गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कुछ नया देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ग्रुप थियरी, और ये मैं पहली बार स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऐसा। ठीक है, इसके पहले मैंने स्टार्ट नहीं किया है एक्चुअली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सीएसआर का एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है। ये आपका जो मैं अभी पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ, ये आपका CSIR, ठीक है, प्लस नीट, जेई, किसी में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आईआईटी जेएम, ये सब में क्वेश्चन आ सकता है। तो स्लोली स्लोली अब इस तरह का क्लासेस भी मैं इसमें ऐड करते रहूँगा, ठीक है। तो आप अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी में हमें क्या पढ़ना होता है और किस तरह से डील करना होता है, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चनों का हल हल कर सकें, या फिर ये रिसर्च में किस तरह से यूज़फुल होता है, करेक्ट। तो हम लोग ग्रुप थ्योरी देखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मैथमेटिकल टर्म रहेगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा इन कंपैरिजन टू आपका केमिस्ट्री। लेकिन ये जनरली केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल के बारे में ही है कि वो स्पेस में एग्जिस्ट कैसे करता है, करेक्ट। तो इसमें कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स होता है। सिमेट्री एलिमेंट्स है ना, जैसे हो गया आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और आपका एक और आ जाता है आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये चार तरह का सिमेट्री एलिमेंट्स है इसमें। और सिमेट्री ऑपरेशन कितना हम करेंगे इसमें, ये दोनों चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में, है ना। सिमेट्री एलिमेंट मतलब क्या है, हम ये सारे एलिमेंट को देखेंगे, है ना। जैसे आपका फंक्शन होता है मैथमेटिक्स में, वैसे ये सब एलिमेंट को देखेंगे। सिमेट्री ऑपरेशन मतलब किस तरह से हम इसको देखेंगे, है ना। मतलब ऑपरेशन मतलब कैसे उसको ऑपरेट करेंगे। सिमेट्री ऑपरेशन में आ गया आपका, पहले हो गया रोटेशन, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड देन इन्वर्शन। रोटेशन मतलब बॉन्ड एक्सिस के ये में रोटेट करना, है ना। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर इमेज इधर से उधर रिफ्लेक्ट करना, है ना। इन्वर्शन हो गया आपका, जैसे हो जाता है कि आप देखेंगे इसमें भी एक तरह से जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने में काम आता है इन्वर्शन, कि इस कॉर्नर का उस कॉर्नर के साथ मैच खा रहा है, तो वो इन्वर्शन है, करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट को हम लोग देखेंगे, है ना। सो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, करेक्ट। इसको H1 इसको H2 लेवल कर देते हैं, करेक्ट। देखते हैं, इसका मान लेते हैं कि हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे। तो एक्सिस हमें डिजाइन करना पड़ेगा। आप इधर से एक्सिस देंगे, या इसका एक्सिस आप इधर से देंगे, है ना। जनरली हम लोग जो है एक्सिस उसी से देंगे जहां पर क्या होगा आपका मिनिमम वो क्या हो, दो भाग में बढ़ जाए, मतलब कोई एक प्लेन उसमें आ जाए, है ना। प्लेन आ जाए मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसा हो, उसी एक्सिस में हम लोग ये करेंगे। H2O के साथ ऐसा कैसे आगे जाके ऐसा देखेंगे आप, जैसे प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है, उसमें आप क्या देखेंगे, दो तरह से आप एक्सिस बना सकते हैं। लेकिन उस समय में हम लोग देखेंगे कि किसको आप जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेंगे, किसको सब्सिडियरी एक्सिस लेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस एक्सिस में जो कि एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, कि इसका और हाफ ऊपर नहीं है, तो हम इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं लेंगे, करेक्ट। लेकिन इस केस में जो ये वाई डायरेक्शन में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई प्लेन रखेंगे हम, या कोई मिरर रखेंगे, तो ये इस दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट। और ये अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये H1 यहाँ आ जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा घूम के, करेक्ट। तो चलिए इसको हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर C2 और ये y है, तो इसको y डायरेक्शन में करेंगे, तो C2 y डायरेक्शन में घूमेगा। C2 मतलब कहाँ से आया ये C2, ये भी आपको बताया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे आ गया,
यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ H1 आ जाएगा। तो ये दोनों जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है आपका, ये दोनों मॉलिक्यूल आपका इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है, करेक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। फिर से एक बार आप इसमें जो है C2 y डायरेक्शन में करेंगे, इस एक्सिस में है ना, इसको ऐसे 180 में रोटेट करेंगे, यहाँ 180 में रोटेट किए, तो क्या बन जाएगा ये आपका H1 H2। तो बिल्कुल ये किसके जैसा दिख रहा है आपका, वन के जैसा है ना। तो ये हैंड, ये क्या है आपका, आइडेंटिकल, इस दोनों को आइडेंटिकल कहेंगे है ना, ई। ठीक है, तो इस केस में आप कहेंगे कि यहाँ H1 H2 आपने लिख दिया, दोनों हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन बस आपको मैं यहाँ पर डिफरेंस बता रहा था कि इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स और आइडेंटिकल में डिफरेंस क्या है, करेक्ट। इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो है आपका जो इधर है, बस मॉलिक्यूल उधर रोटेट हो गया। किसी किसी केस में क्या होता है, जैसे आइसोटोप वगैरह रहता है ना, तो उस केस में क्या होता है, जो एटम है आपका वो सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट आइसोटोप्स रहेगा। तो इक्विवेलेंट आपका ये हो गया, और जैसी एग्जैक्टली जैसा यहाँ है उसी तरह का अगर आपको चाहिए तो ये आइडेंटिकल हो गया। उसके लिए कितना रोटेशन आपको देना पड़ा, एक 180 डिग्री C2 रोटेशन, दूसरा C2 रोटेशन दिए, तब जाके आपका आइडेंटिकल आया, करेक्ट। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ C2 आया, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे डिसाइड हुआ कि वहाँ C2 ही आया। जब भी हम लोग कोई रोटेशन करेंगे, ये हमें पता है ना, ये हमने खींच दिया, तो ये हो गया आपका x y, है ना, ये हो जाएगा -x -y, और एक जो बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के एक नीचे जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमने जो ऊपर आया उसको इस तरह से खींच दिए। अब स्टोइकोमेट्री में देखे ही होंगे, और जो पीछे गया वो मैं उसको इस तरह से खींच दिया, तो ये आपका क्या हो गया z, और ये हो गया -z, करेक्ट। तो अब क्या होता है जनरली, अगर आप किसी को 180 डिग्री में रोटेट करते हैं, किस एक्सिस के तौर, हम जो है किस एक्सिस के तौर पे आप उसको रोटेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, रोटेट किया आपने, लेकिन किस को एक्सिस मान के, y को या z को या x को। अगर मान लेते हैं कि आप y को, है ना, मतलब कि C2y, ठीक है, y को एक्सिस मान के रोटेट किया, मतलब ये ऐसे रोटेट होगा, ये x यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, करेक्ट, यही होगा। तो ठीक है, तो इस केस में जो है घुमाएंगे तो फिर वापस वही आ जाएगा, ये -x, ये x इस जगह में आ जाएगा, -x का पोजीशन यहाँ आ जाएगा, z का पोजीशन यहाँ चला जाएगा, -z का पोजीशन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए मान लेते हैं कि हम ये किए, और x y एंड z तीन कोऑर्डिनेट है, इसको हमने घुमाया 180 डिग्री, किसमें, y एक्सिस में। तो जैसे 180 डिग्री घुमाएंगे ये किस तरह दिखेगा आपको, y तो y में ही रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा। x कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। z कहाँ चला जाएगा आपका, इस साइड चला जाएगा, है ना। तो -z -x, और ये y का y रहेगा, करेक्ट। तो ये इस तरह से आपका रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री, जब आप रोटेट किए इसको। तो आप क्या देखें, जिसको एक्सिस माना आपका, जिसके एक्सिस रिस्पेक्ट में आपने रोटेशन किया, ठीक है, वो पॉजिटिव रहा, बाकी दोनों क्या होगा, ये ऑब्वियस है। इसको पकड़ के आपने जैसे ही रोटेट किया तो क्या होगा, ये x माइनस की तरफ आ जाएगा, जो z है आगे जो है ये, वो चला जाएगा किधर, बोर्ड के पीछे, तो -z आ जाएगा, करेक्ट। तो ये रोटेशन हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे, है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि वो C2 कहाँ से आया, है ना, वो सब भी मैं बताऊंगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे CN, है ना। तो ये N क्या है, N है आपका ऑर्डर ऑफ एक्सिस,
कितने डिग्री में ये रोटेट करेगा, है ना। ऑर्डर ऑफ एक्सिस कितने डिग्री में ये रोटेट करेगा। यहाँ एन कैसे निकालते हैं, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, है ना। समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं आप 180 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं C2, ठीक है, तो कैसे आ रहा है ये C2, एन की जगह में 2 कैसे आ रहा है, देखिए। अगर ये जैसे भी आपने रोटेट किया, ये 180 रोटेट किया, तो सपोज आपने 180 रोटेट किया, तो एन इक्वल टू हो गया 360 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये आपको N2, तो CN तो मतलब C2 आप यहाँ पे लिखेंगे, करेक्ट। अगर किसी को आपने 90 डिग्री रोटेट करना है तो C4 आएगा वहां पर, कैसे 360 डिवाइडेड बाई 90, सो कितना आ जाएगा 4, तो वहाँ C4 एक्सिस में रोटेट करना है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कैसे करना है। और आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले फाइंड करना होगा। मान लेते हैं SF4 है आपके पास, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे। अब सल्फर लिए, है ना, सल्फर लिया आपने, सल्फर लेने के बाद क्या किया आपने, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये देखना कितना है, सीसॉ जैसा दिखता है ना। तो इसमें आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री फिर कैसे लेंगे, इस तरह नहीं ले सकते हैं, आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री लीजिए कि अगर मिरर डाले हैं तो दोनों तरफ में आपको इक्वल दिखे, है ना, मतलब प्लेन होना चाहिए कोई भी एक जगह में। मतलब जैसे ही मिरर डाला, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर वैसा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो वहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं। जैसे एक आपने आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला देख लीजिए आप, जैसे है आपका OCl और H, इसमें आपका कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आप इसको कितना भी रोटेट करते ले जाइए, आपका यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ई आइडेंटिकली मिलेगा, लेकिन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, है ना। एक बार रोटेट 180 में करेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, लेकिन कोई इक्विवेलेंट नहीं। वापस एक बार 180 करेंगे तो जाकर के आइडेंटिकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे काम नहीं करेगा, करेक्ट। चलिए टाइम है, तो आपको इमेजिनरी एक्सिस पास करना होगा, और ये तभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा जब दोनों के बीच में कोई मिरर प्लेन हो, और नहीं है मिरर इमेज तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बना पाएगा। ठीक है, H2O के केस में आपने देख लिया था, अमोनिया के केस में देखता हूँ NH3। NH3 कैसे, आप इसके पहले आपको सारे शेप मालूम होना चाहिए, उसके लिए VSPR थ्योरी से आप शेप पता कर लेंगे, है ना। शेप नहीं जानते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, तो उसको आप देख लेंगे VSPR थ्योरी वाला। वैसे वो भी हम अपलोड कर देंगे, सारे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, डिस्कस कर देंगे। तो NH3 का जैसे आप देखेंगे, मान लेते हैं ये नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, आपको मालूम है। तो एक एक आ गया आपका हाइड्रोजन, एक सामने साइड आएगा और एक हाइड्रोजन पीछे जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप अगर इस प्लेन में कोई डालते हैं तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वो नहीं हो सकता है। अगर इस सीधा में डाल रहे हैं आप, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यस है, करेक्ट, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपका दिखेगा, और ये आपका मिरर के साथ ही ढक जाएगा, कोई भी एक आप ढक सकते हैं उसको, चाहे इसको आप ढक दीजिए, ये आगे और पीछे दिखेगा, है ना, चाहे इधर से काट सकते हैं, इधर से काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आपको मिलेगा। तो अब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग देखेंगे कैसे, कि रोटेशन कितना डिग्री रोटेट करने से, मान लेते हैं इसको H1, इसको H2 और इसको H3 मान लेते हैं, तो कितना डिग्री रोटेट करने के बाद जो है ये अपना जगह को चेंज कर रहा है ना। अगर मान लेते हैं आपको पता नहीं है कि कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालेंगे, करेक्ट, तो आप क्या करेंगे इसमें, इसको आप एक सबसे पहले C2 से रोटेट कीजिए, जो कि जरूरत नहीं पड़ता है, और इस डायरेक्शन में है तो ये Y डायरेक्शन में अगर है तो आपका Y में अगर रोटेट कीजिएगा आप इसको, तो 180 जब भी रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इस दोनों के बीच में जो है, आप जैसे H2O के केस में आपने क्या देखा था, प्लेनार था, है ना, मतलब कि जो ये O और हाइड्रोजन क्या है, ये इस बोर्ड पे ही है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दोनों के मतलब कि अगर ये एंगल तो आपका कम है ना, ये एंगल आपका कम है 104 के आसपास है, लेकिन क्या होता है कि ये एकदम
प्लेन में बैठा हुआ है, करेक्ट। तो ताकि आप क्या देखते हैं, इसको अगर पूरा पलटना है ऐसे पलट सकते हैं, तो H1 इधर और H2 उधर जाएगा, लेकिन इस केस में वैसा नहीं हो सकता, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जनरली हम यहाँ पर, ये नॉन लीनियर है, जब भी नॉन लीनियर है उसको हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ आपका क्या कहते हैं, ये रोटेट हो सकता है ना। तो 3 है, तो 3 आप डालेंगे तो कितना आ गया, 120। अब 120 है तो n इक्वल टू टी, जो C3 रोटेशन ये देगा कर, वैसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी आप दे सकते हैं कि आप जब इसको एक बार रोटेट किए, दूसरा बार रोटेट किए और तीसरा बार रोटेट किए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, आइडेंटिकल, है ना। या फिर एक एक रोटेशन अगर आप दे रहे हैं उसको, अ, जैसे मान लेते हैं ये C3 और हम y एक्सिस पे दिए हैं, तो एक रोटेशन जैसे ही देंगे तो ये H1 H2 की जगह में जाएगा और H3 H1 की जगह में जाएगा। फिर दूसरा रोटेशन में जैसे कि आप देख लीजिए n, है ना, तो ये एक रोटेशन C3 दिया आपने, तो ये कहाँ आ गया, H3 को H1 में लेके जाइए, और ये जो आपका है H1 H2 की जगह में जाएगा, और यहाँ पर आपका H1 आ जाएगा, करेक्ट। अब फिर से एक और C3 रोटेशन दे दीजिए y डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये n H2 यहाँ आ जाएगा, ओके, H1 यहाँ गया, पहला C3 रोटेशन में ये H3 अगर आपका यहाँ गया तो H1 यहाँ आएगा और H2 यहाँ जाएगा, है ना, वैसा एक्सचेंज नहीं होता। तो H1 H3 अगर आपका यहाँ गया तो H1 आपका यहाँ पे आया और H2 आपका यहाँ गया। अभी नेक्स्ट रोटेशन में क्या होगा, फिर ये H2 आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, H2, ठीक है। ये H3 कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा आ रहा है, H1, है ना। अब एक और C3 अगर आप, ये अभी इक्विवेलेंट हो गया है ना, अभी एक और C3 y एक्सिस आप देंगे तो आप देखेंगे क्या, आपको वापस से ये मिल जाएगा। कैसे, ये आपका यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो H1 यहाँ आ गया, H2 यहाँ चला गया, H3 यहाँ आ गया, करेक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक दो तीन, तीन बार आपने दिया तो ये आ गया, तो ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका आ जाएगा, करेक्ट। तो आप, ये बन गया आपका। अब नेक्स्ट जैसे है, आपको मैंने बोला था जैसे BCl3 है ना, BCl3 के साथ भी वही कैसे होगा सब, लेकिन इन सब के साथ प्रॉब्लम है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको बताया मैंने कैसे निकालना है ना, आप ड्रॉ करके दोनों साइड से देख लेंगे, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, जहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा आप उधर से ही उसको ड्रॉ करेंगे कि वो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन जहां पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, तब एक एक्सिस होगा और एक सब्सिडियरी होगा, वो हम बताएंगे जब उस तरह का केस आएगा। जैसे मान लेते हैं BCl3, ठीक है, तो बोरोन ले लीजिए, एक क्लोरीन यहाँ है, अभी वो केस यहाँ आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, करेक्ट। तो यहाँ क्या केस हो सकता है, आप जेड डायरेक्शन से जब घुमाएंगे तो ये 120 डिग्री है, तो 3 बार, है ना, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। फिर दूसरी बात, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। तीसरी बार ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये, मतलब जो ये इनिशियल है ये घूम के यहाँ तक आएगा जब आप 3 बार ये करेंगे ना, तो वही C3 है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 360 बाई 120 करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, है ना। कहीं कहीं आपको खुद से, जैसे अमोनिया के केस में क्या हो गया आपका, वो 360 डिवाइडेड बाई थीटा नहीं काम आएगा, वहां पर आपको क्या करना होगा, देखना पड़ेगा तीन है और तीनों जो है एक दूसरे से सेम बॉन्ड एंगल से डिफरेंस है, और क्या हो रहा है, आप रोटेट करके 3 बार रोटेट करके अगर सेम जगह पे आ रहा है तो आप उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर डिग्री है, कोई प्लेनार है, जहाँ प्लेनार है वहां पर आप क्या कर सकते हैं, सीधे 360 डिवाइडेड बाई थीटा कर सकते हैं, मतलब 120, तो 3 आ रहा है तो CN हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है देखिए, एक आप इधर से लगाएंगे तो C3 आ रहा है, और दूसरा आप देखिए ये भी आप कर सकते हैं,
ये भी आपका एक्सिस हो सकता है, करेक्ट। इस एक्सिस में क्या हो रहा है कि अगर आप इसको 180 डिग्री में रोटेट करेंगे, ये CL उधर और ये CL इधर आ जाएगा, करेक्ट। या फिर अगर आप मिरर पार किए तो क्या हो रहा है, ये CL और ये CL इक्वल है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब इस तरह का कंडीशन आ जाएगा जहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने में आपको प्रॉब्लम हो जाए, जहां पर आपको लगेगा कि दो हो सकता है, इस केस में क्या हो रहा है, ये C2 हो रहा है, मतलब 180 डिग्री में काट रहा है ना, ये उधर और ये इधर जाएगा। और अगर जेड डायरेक्शन आप देख रहे हैं, जेड डायरेक्शन में, तो जब इसको आप रोटेट करेंगे तो 3 बार रोटेट होना मतलब 120 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, ऐसे कर देते हैं। अगर जेड डायरेक्शन में आप देख रहे हैं तो ये C2 आप जो है इस डायरेक्शन में रखिए, ये C2 आपका हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा जेड डायरेक्शन में, है ना। तो ये C3 रोटेट हो रहा है, करेक्ट, 120 डिग्री में। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो ये रोटेशन ले रहा है वो C3 एक्सिस, मतलब रोटेशन जो ले रहा है वो 3 बार घूमने के बाद आ रहा है, यहाँ 2 बार में ही आ जा रहा है। वैसा यहाँ भी ले सकते हैं आप, वैसा आप यहाँ भी ले सकते हैं, करेक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा, करेक्ट। तो अब इस दोनों में आप देखेंगे कि जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर रोटेशन करने के बाद आइडेंटिकल आए, वही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, करेक्ट। कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जब C3 से रोटेट करा रहे हैं तो आपको कितना बार, 3 बार आपको रोटेट कराना पड़ रहा है ना, 3 टाइम्स रोटेट कराना पड़ रहा है। तो आपका ई आ रहा है ना, आइडेंटिकल आ रहा है। इसके पहले ई क्या है, इसके पहले आप देख लेंगे। और जब अगर आप C2 एक्सिस, जो कि ये एक्सिस, इस एक्सिस से रोटेशन करा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 2 टाइम्स में ही आपका क्या हो रहा है, रोटेट करा रहे हैं तो आपका ई आ जा रहा है ना। तो ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, करेक्ट। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सब्सिडियरी एक्सिस, करेक्ट। ये सब्सिडियरी एक्सिस हो जाएगा। अब सब्सिडियरी एक्सिस क्या है आपका, देखिए अगर मान लेते हैं कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री C3 है, तो ये C2 कितना रहेगा, C2 आपका क्या रहेगा, एक केस है जैसे CN है, ठीक है। तो CN है, तो या तो आपका N टाइम्स C2 होगा, या फिर आपका 0 टाइम्स C2 होगा, करेक्ट। यही दोनों कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका CN C3 है, इस केस में एग्जाम्पल में क्या है आपका C3 है। तो C3 है तो आपका कितना टाइम्स हो जाएगा, देखिए एक C2 ये हुआ, एक C2 इस डायरेक्शन में हुआ, एक C2 इस डायरेक्शन में हो गया ना। इधर से भी रोटेट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, इधर से भी रोटेट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, इधर से भी रोटेट करेंगे तो ये और ये जाएगा, है ना, किसी एक को प्लेन मान के। तो आपका कितना हो गया, 3 C2 एक्सिस सिमेट्री आ रहा है। इसका मतलब 0 C2 नहीं होगा, आपका ये 3 C2 आ गया, है ना। तो C3 एक्सिस में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और C2 आपका सब्सिडियरी। तो कितना C2 रहेगा, तो 3, या तो 3 रहेगा या तो 0 रहेगा। तो यहाँ 0 का चांस नहीं है ना, यहाँ 0 C2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 C2 हो रहा है ना। तो ऐसा ही आप चल देखते रहेंगे आगे जा करके, है ना। देखें टाइम कितना है, ठीक है, एक बना देता हूँ जल्दी से, फिर हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री में जाएंगे, करेक्ट। पूरा ग्रुप थ्योरी में कंप्लीट करूंगा इसमें, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में, है ना। तो जैसे प्लेटिनम क्लोराइड आपका आ गया, है ना, इसको कर देता हूँ Cl अभी इस केस में क्या होता है, देखिए इस तरह का केस है तो आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे, आपके पास कंफ्यूजन है। एक जेड डायरेक्शन में है, उसको अगर आप घुमाएंगे तो मान लेते हैं इसको C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, तो ये सब कितना डिग्री एंगल में आ रहा है, 90 डिग्री में। तो कितना आ जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाई 90 बराबर C4 होगा, है ना। n इक्वल टू 4 हो रहा है तो C4 होगा, है ना। तो C4 मतलब अगर इस मान लेते हैं ये वाला जो डायग्राम है, इसमें अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो C4 4 बार घुमा रहे हैं तो आपका आइडेंटिकल आएगा, करेक्ट। और आपको आपको बताया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, आपको मिरर इमेज होना चाहिए, है ना। अगर मान लेते हैं इधर से पास की इधर और इधर में मिरर इमेज है, या फिर आप देख सकते हैं ये और ये और ये और ये इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है, जिसके कारण आप ये भी रख सकते हैं C4। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको इस प्लेन से काट सकते हैं और इस प्लेन से काट सकते हैं। तो ये आपका C2 है, ये भी C2, क्योंकि ये इधर
ऊपर जाएगा, है ना। 180 डिग्री रोटेट करने से ये उधर और वो इधर आ जाएगा, इधर भी 180 से रोटेट करेंगे इस तरह से, इस तरह से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये पूरा का इधर आ जाएगा, ये पूरा उधर चला जाएगा, करेक्ट। ये दो हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर सी एन है तो या तो एन सी टू होगा और नहीं तो जीरो सी टू होगा। यहाँ पर आप अभी तक दो देख लिए, एक और दो। तीसरा क्या हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है सी टू, है ना। यहाँ से भी मिरर पार करेंगे तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब एक जैसा है, मिरर इमेज है, तो इसको जैसे ही घुमाएंगे तो ये रोटेट होगा, ये उधर है, ये इधर आ सकता है। उसी तरह इसमें भी एक सी टू आ जाएगा, करेक्ट, ये उधर और वो इधर आ जाएगा, तो चार सी टू हो गया। तो हमारा जो सी फोर है वो फोर टाइम्स सी टू दे ही रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गया आपका, ये सी फोर, और ये सी टू क्या हो गया, सब्सिडियरी एक्सिस, करेक्ट, वो सब्सिडियरी एक्सिस हो गया आपका। मैंने आपको कहा था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशन देगा, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशन देगा वही आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, करेक्ट। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आपका सी फोर, जो ज़्यादा नंबर रहेगा, है ना। और दूसरी बात है कि या तो एन सी टू होगा या जीरो सी टू होगा, तो यहाँ फोर सी टू है, दो नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट। इसका अगर आ रहा है दो, मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं, करेक्ट। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा ग्रुप थ्योरी में इसमें कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।